एक समय की बात है। एक विशाल हरा भरा जंगल था जिसका नाम शांतिवन था। इस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अक्सर उनमें इस बात को लेकर बहस होती थी कि सबसे महान कौन है। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था जिसे ज्ञान वृक्ष कहते थे। उसी पेड़ के नीचे जंगल के सबसे बुद्धिमान सदस्य बूढ़े हाथी गजराज ने एक दिन सभी जानवरों की एक शांति सभा बुलाई। सभा में सभी मौजूद थे। शेर बलवान, जंगल का राजा जो अपनी शक्ति पर बहुत गर्व करता था। मगरमच्छ भीम, नदी का संरक्षक जो अपनी कठोर चमड़ी और पानी में दबे रहने की क्षमता पर इतराता था। हिरन तेज, जिसकी तेज गति का कोई मुकाबला नहीं था। और पेड़ों की हरियाली में छिपा हुआ एक युवा तोता मिट्ठू, जो अपनी छोटी सी आवाज और लाल रंग के कारण थोड़ा शर्मीला और असुरक्षित महसूस कर रहा था। सभा शुरू हुई। गजराज ने अपनी भारी आवाज में कहा, मेरे प्रिय साथियों, हम सब शांतिवन में एक साथ रहते हैं, पर हम अपनी विशेषताओं को लेकर अक्सर एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। असली महानता किस चीज में है, शक्ति में या तेज गति में? शेर बलवान दहाड़ा, महानता सिर्फ शक्ति में है। मैं राजा हूं, मेरे बिना जंगल में कोई शांति नहीं रह सकती। मगरमच्छ भीम ने कहा, नहीं, महानता चुनौतियों को सहने में है। मैं वर्षों तक पानी के अंदर बिना हिले डुले रह सकता हूं। मैं सबसे ज्यादा धैर्यवान हूं। हिरन ने कहा, आप दोनों गलत हैं। महानता तेज गति में है। मैं पलक झपकते ही यहाँ से वहां पहुंच सकता हूं। मेरे जैसी चपलता किसी में नहीं है। एक एक करके सभी बड़े जानवरों ने अपनी अपनी विशेषताओं का खूब बखान किया। छोटे जानवर जैसे गिलहरी और खरगोश तो बस चुपचाप सुन रहे थे। अंत में गजराज ने तोता मिट्ठू की ओर देखा, जो पत्तों के पीछे छिपा बैठा था। मिट्ठू, मेरे बच्चे, गजराज ने पूछा, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी महानता किस चीज में है? मिट्ठू थोड़ा हिचकिचाया। उसने नीचे जमीन पर खड़े शक्तिशाली जानवरों को देखा और डर से अपनी आवाज दबा ली। महाराज, मिट्ठू ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तो बस एक छोटा सा तोता हूँ। मैं शेर जितना शक्तिशाली नहीं और हिरन जितना तेज नहीं। मेरी महानता शायद कुछ भी नहीं है। मैं तो बस पेड़ों पर चढ़ सकता हूँ और थोड़ी देर उड़ सकता हूँ। शेर बलवान जोर से हंसा, बस पेड़ों पर चढ़ना, ये कोई महानता नहीं। मिट्ठू, तुम्हारी छोटी सी आवाज किस काम की? क्या तुम मेरी तरह जंगल में दहाड़ सकते हो? हिरन तेज ने कहा, तुम चाहे जितना फुर्ती से उड़ लो, मैं जमीन पर तुमसे ज्यादा तेज दौड़ सकता हूँ। मिट्ठू उदास हो गया और चुपचाप बैठ गया। उसे लगा कि उसकी क्षमता, यानी तेजी से पेड़ों पर चढ़ना और आवाज निकालना, किसी काम की नहीं है। तभी गजराज ने एक मुस्कान के साथ कहा, मित्रों, मैंने ये सभा एक प्रतियोगिता के लिए बुलाई है, ना कि बहस के लिए। कल सुबह हम एक परीक्षा लेंगे जो तय करेगी कि असली महानता किस चीज में है। हर कोई अपनी सबसे बड़ी विशेषता का उपयोग करेगा। अगले दिन के लिए उत्सुकता और गर्व से भरे हुए सभी जानवर अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरणें शांतिवन के ज्ञान वृक्ष पर पड़ रही थीं। सभी जानवर प्रतियोगिता के लिए इकट्ठे हो गए थे। बूढ़े हाथी गजराज ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ सबको देखा। गजराज ने अपनी सूंड उठाई और कहा, मेरे साथियों, आज की परीक्षा ये नहीं है कि कौन सबसे तेज दौड़ता है या कौन सबसे ज्यादा शोर मचाता है। आज की परीक्षा है सेवा और सहयोग की भावना। सभी जानवर हैरान रह गए। गजराज ने आगे बताया, देखिए, ज्ञान वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी पर एक सोने का फल छिपा हुआ है। इस फल को जो भी सुरक्षित रूप से मेरे पास लाएगा, वही इस जंगल में महानता का सही अर्थ समझेगा। शेर बलवान दहाड़ा, ये तो आसान है, मैं बस एक छलांग मारूंगा और उसे ले आऊंगा। मगरमच्छ भीम बुदबुदाया, एक फल के लिए इतनी मेहनत? हिरन तेज ने कहा, ये ऊंचाई की बात है, गति की नहीं। परीक्षा शुरू हुई। शेर बलवान ने पूरी ताकत से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी भारी भरकम शरीर और नुकीले पंजे फिसल गए। वो कई बार गिरा और उसके शरीर पर खरोंच आ गई। शक्ति यहाँ काम नहीं आई। हिरन तेज ने कूदकर टहनी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो टहनी बहुत पतली और ऊंची थी। उसकी तेज गति पेड़ पर चढ़ने में किसी काम की नहीं थी। मगरमच्छ भीम ने पानी की तरफ देखा और कहा, अगर ये फल पानी में होता तो मैं ले आता। उसकी धैर्य और कठोरता जंगल में काम नहीं आई। सभी बड़े जानवर थक चुके थे और हार मान चुके थे। वे गुस्से और निराशा से एक दूसरे को देख रहे थे।
गजराज ने उदास होकर चारों ओर देखा और फिर कोने में बैठे छोटे तोता मिट्ठू को आवाज दी। मिट्ठू, तुम कोशिश क्यों नहीं करते? मिट्ठू ने डरते डरते कहा, महाराज, मैं इतना छोटा हूँ, मैं तो उस फल को पकड़ भी नहीं पाऊंगा। गजराज ने प्यार से कहा, हर किसी के पास कोई ना कोई खास क्षमता होती है मेरे बच्चे, तुम देखो कि तुम्हारी सबसे बड़ी क्षमता क्या है। मिट्ठू ने अपनी तरफ देखा तो उसे याद आया कि जब वो फलों के बीच में उड़ता है तो उसके छोटे आकार के कारण वो आसानी से कहीं भी जा सकता है। उसकी छोटी पर मजबूत चोंच छोटे फल पकड़ने के लिए एकदम सही है। मिट्ठू ने गहरी सांस ली और फिर वो फुर्र से उड़ा। वो अपनी छोटाई का फायदा उठाते हुए उन छोटी छोटी टहनियों के बीच से निकल गया जहां शेर नहीं जा सकते थे। वो अपनी फुर्ती, जो हिरन की तेज दौड़ से अलग थी, का उपयोग करके सीधे फल की टहनी पर पहुंचा और फिर उसने अपनी छोटी सी मजबूत चोंच का उपयोग किया, जिसके लिए उसने बचपन में बहुत अभ्यास किया था, और सावधानी से सोने के फल को तोड़ लिया। पलक झपकते ही तोता मिट्ठू फल लेकर सुरक्षित रूप से नीचे गजराज के पास उतर गया। पूरा जंगल तालियों और खुशियों से गूंज उठा। शेर बलवान, मगरमच्छ भीम और हिरण तेज सब शर्मिंदा थे। गजराज ने फल को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, आज हम सब ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। महानता सिर्फ शक्ति या गति में नहीं है, महानता हमारे आत्मविश्वास में है और हमारी अद्वितीय क्षमताओं को पहचानने में है। शेर, तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम उन छोटी जगहों पर नहीं पहुंच सकते। हिरण, तुम तेज हो, पर तुम्हें उड़ना नहीं आता। और मिट्ठू, तुम सबसे छोटे थे, पर तुम्हारी फुर्ती, हल्कापन और छोटी चोंच वो विशेष क्षमता थी जो इस काम के लिए सबसे जरूरी थी। गजराज ने मिट्ठू को देखा और कहा, तुम्हारे आकार ने तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि इस काम के लिए सबसे काबिल बनाया। मिट्ठू का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। उसे अब अपनी छोटी सी आवाज या अपने लाल रंग पर कोई शर्म नहीं थी। वो समझ गया था कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। सीख, जंगल के सभी जानवर समझ गए कि हमें दूसरों की विशेषताओं से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी अद्वितीय क्षमताओं पर आत्मविश्वास रखना चाहिए। चाहे आप छोटे हों या बड़े, हर किसी के पास कोई ना कोई विशेष कौशल होता है जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल एनी टेल्स हब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।